और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्य हित से जुड़े कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अहम बात यह रही कि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य सरकार ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया, जिससे सुरक्षा बलों और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव झलका। बैठक में प्रदेश में आधुनिक सीड पार्क की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। ये पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा और इसे लखनऊ में 251 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश में उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। अमृत योजना के तहत निकायों के वित्तीय अंश को घटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं कैबिनेट में दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी। अब नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा, जिससे निवेश को प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग की ओर से RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार और कई कंपनियों को निवेश की स्वीकृति मिली है। तो देखिए, कई कंपनियों की ओर से निवेश की स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग की ओर से RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार मिला है। और साथ ही आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अभिनंदन प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे सुरक्षा बलों और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव झलका। बैठक में आधुनिक सीड पार्क की स्थापना को भी मंजूरी मिली है। ये पार्क भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा और इसे लखनऊ में 251 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और कई अहम प्रस्ताव पास हुए, जिसमें कई अहम मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई। कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स इस बैठक में मौजूद थे। अभिनंदन प्रस्ताव, जिससे सुरक्षा बलों और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव झलका। आधुनिक सीड पार्क पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर, जिसे लखनऊ में 251 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और इसका उद्देश्य यह होगा कि उन्नत बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अमृत योजना के तहत निकायों के वित्तीय अंश को घटाने का निर्णय। वहीं कैबिनेट ने दुग्धशाला की भी बात की। दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति को लेकर भी संशोधन इसमें जो है किया गया और मंजूरी मिली है उसे भी। दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 35% पूंजीगत अनुदान मिलेगा और निवेश को प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य सरकार ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया, जिससे सुरक्षा बलों और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव झलका है। और क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, आइए अभिषेक हमारा सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमें और भी ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 10 अहम प्रस्ताव रहे जिन पर बातचीत हुई है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो अभिनंदन प्रस्ताव पारित हुआ वो भी रहा और सीड पार्क जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर होगा, जिसमें जो बीज हैं उनकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के बीज हों, इन तमाम चीज़ों को प्रोत्साहन। दुग्ध उत्पादन की बात आ रही है, दुग्धशाला विकास दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022, इसको भी मंजूरी मिली है। और क्या कुछ अहम निर्णय फैसले जो हैं इस मीटिंग में लिए गए, जरा विस्तार से बताइए अभिषेक। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 10 प्रस्ताव पेश किए गए कैबिनेट में और इन 10 प्रस्ताव में 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी गई। और इसके अलावा बात की जाए तो नगर विकास विभाग के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिली है। अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अमृत योजना में वन में 7 निकाय के 90 करोड़ के अधिक अंश को माफ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पशुपालन और दुग्ध विकास की अगर बात की जाए तो प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में अनुदान जो सब्सिडी है उसको 35% किया जाएगा
औद्योगिक विकास विभाग में अगर बात की जाए तो मेसर्स आरसीसीपीएल रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जेके सीमेंट प्रयागराज, बूंद बेवरेज लिमिटेड हापुड़, सिल्वर पंप एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर, ग्लोबल स्टिपुलेट्स लखीमपुर, चांदपुर इंटरप्राइजेज को करोड़ों की एलओसी दिए जाने को मंजूरी मिली है। ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम सभाओं की बैठकों में होने वाले व्यय के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति के तहत मंजूरी दी गई है। पंचायती राज विभाग में पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यानी ग्राम पंचायत में शादी विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए पंचायत उत्सव नाम का एक भवन बनाया जाएगा। और इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कार्मिकों के लिए 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है। तो निकट की बात की जाए, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो आज अध्यक्ष हुए हैं जिनको पास किया गया है, इनमें 20 विकास निगम को देखा जाए तो जो सीड पार्क बनाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार पार्क के साथ ही ठीक है अभिषेक, औद्योगिक सीड पार्क बनाया जाएगा और भी कई ऐसे अहम प्रस्ताव जिसको लेकर अभिषेक हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो लखनऊ में आधुनिक सीड पार्क बनेगा, बीज उत्पादन की जो गुणवत्ता है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस मीटिंग में पास हुए जिनमें आरसीसीपी रायबरेली को सब्सिडी में सुधार, कई कंपनियों को निवेश की स्वीकृति भी इस बैठक में मिली है।